10th क्लास। आज हम आपको सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है आपने 9th में पढ़ा होगा। जो बीजीय व्यंजक होते हैं, चर और अचर राशियों का गुणनफल, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5x + 7, ये हमारा चर x हो गए इसमें, और अचर राशि 2, 5, 7, इन राशियों को योग या अंतर या गुणन के सहयोग से जो व्यंजक बन के आता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद कहते किसे हैं? जिसमें चर राशि का घातांक हमेशा धनात्मक हो। चर राशि के ऊपर जो घात होती है वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो आप इसमें देख रहे हो x के ऊपर जो घात है वो 2 है, 1/2 होगी, या 2 की घात 1/x की घात -2 होगी, तो ये क्या होगी? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए? पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। दूसरा है चर राशि का गुणांक। जो x का गुणांक है एक वास्तविक संख्या हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। तो बहुपद आपको समझ में आ गया। अब बहुपद के प्रकार हमने 8th में पढ़ा था कि प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो उसको हम एक पद कहते हैं। जैसे x या 2x की घात 3 या 2x², इसमें केवल एक पद है, इसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें पदों की संख्या क्या हो? 2 हो। जैसे x² + 5 या x² + 7x, जिसमें देखो 2 पद हैं, इसमें 2 पद दिख रहे हैं, इसको द्विपदी व्यंजक कहते हैं। और अगर जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपद व्यंजक कहते हैं। जैसे ax² + bx + c। ठीक है, इसमें पदों की संख्या हमेशा क्या होती है? 3 है, 3 पद हैं, तो इसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद देखो शून्यंक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यंक। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर f(x) कोई बहुपद है, 3x + 1, ये हमने कोई बहुपद ले लिया। ठीक है, त्रिपद है। अगर इसमें हम x का मान a रख दें, x की जगह हम क्या रख दें? a। तो a मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा? fa 2a² - 3a + 1, और ये क्या निकल के आए? 0 के बराबर। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यंक कहते हैं इसको हम। ठीक है, बहुपद के शून्यंक, यानी fa अगर 0 है तो हमारा a क्या कहलाता है? शून्यंक। अब प्रश्नावली 2.1 हम इसमें से करेंगे। आपके पास बुक है तो बुक में से देखो प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया हुआ है। दो 2.1 में दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया हुआ है। तो px के शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ पे ये लाइन, ये जो कर्व है, वक्र है, अगर ये x को काटता है तो वहाँ पे बहुपद की संख्या क्या हो जाएगी? एक बार काट रहा है तो 1, 2 बार काटे तो 2, 3 बार काटे तो 2। तो पहले वाले में देखो शून्यंक की संख्या, फर्स्ट वाले में देखो क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाले में x में है ही नहीं, ये लाइन कहाँ जा रही है? y में है, तो यहाँ पे शून्यंक क्या हो जाएगा? इसका शून्यंक क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है। अब इसमें सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में x को कहाँ पे काटा है, एक जगह पे, तो शून्य अंक कितना हो गया यहाँ पे, शून्य अंक की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 1 हो गई। तीसरे वाले में देखो 1 2 और 3 जगह पे काटा है, तो यहाँ पे शून्य अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसके बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप करो, और प्रश्नावली 2.1 बहुत इजी है, तो इसे अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके आगे मैं 2.2 कल कराऊंगी।